जीवन का क्या मतलब, जिनके घर में पुत्र नहीं है, कर्मकांडी था, इसलिए जंगल निकल गया। और जंगल निकल करके सोचने लगा, धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहं च प्रजा बिना, धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। बिना संतति के सब बेकार। जंगल चला गया और जंगल जाकर के सोचा कि मैं मरूंगा, रस्सी पकड़ी, फांसी लगा के मरूंगा, और जंगल चले गए। जंगल जाते गए पर मरे नहीं। जो पेड़ देखते समझता यार ये पेड़ ठीक नहीं, मरने लायक, थोड़ा आगे वाला पेड़ में मरूं। दूसरा पेड़ देखेगा ये भी फांसी लगा लायक नहीं है, दूसरा पेड़। पहाड़ में पहुंच गए, पहाड़ से कूद के मर जाऊंगा, पर पहाड़ से भी कूद के नहीं मरे। जलाशय में पहुंच गया, जलाशय में भी नहीं मर पाए। एक पेड़ के नीचे बैठ गया, रोने लगे। रोने की आवाज एक महात्मा ने सुनी। महात्मा ने सोचा एक घोर बियाबान जंगल में कौन है रो रहा है। पास आए, आकर के देखा, देखते हैं कि एक पंडित जी माथे में तिलक, कंधों में यज्ञोपवीत जनेऊ, धोती पहना हुआ, चोटी सिखा रखा हुआ रो रहा है। उनसे पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? उस पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं साधु बाबा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, ऐसे बिना पुत्र के कारण मैं रो रहा हूं। वो जीवन किस काम का जिसके घर में संतति ना हो। उन्होंने कहा, अच्छा तेरे पुत्र नहीं है? कहा, महाराज कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्र हो जाएं। एक राधे श्याम रामायण है, आपने सुना होगा। उसमें एक सुंदर प्रसंग आता है। उस प्रसंग में श्री दशरथ जी के प्रसंग में दशरथ जी निवेदन करते हैं। दशरथ जी ने कहा अपने गुरुजी से जाकर के, उसमें भाव है वो इसके साथ सीधा मिलता जुलता भाव है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव उपाय वही अब हो। यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी प्रकाश, आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मानंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे यह वंश चले अपना, जिससे यह वंश चले अपना, जिससे यह वंश चले अपना। पितरों को भी पानी पहुँचे, आगे को नाम चले। कहा, महाराज कोई उपाय बताइए। महात्मा जी ने कहा, मैं भी उपाय बताता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा करो, आप गाय पालो, गाय पालोगे तो उसके बल पर पुत्र हो जाएगा। महाराज जी ने कहा, पंडित जी ने महाराज ये करके देख लिया। पाल लेते या मया धेनु शा बंध्या सर्वथा भवेत। जो गाय पालता हूँ सो बंध्या हो जाती है, वो भी आती नहीं। अच्छा है, वृक्ष लगाइए, वृक्ष भी 100 पुत्रों के बराबर माना जाता है एक वृक्ष। कहा, महाराज मैंने वृक्ष भी लगा के देख लिया, जो मैं वृक्ष लगाता हूँ, यो मया रोपितो वृक्ष सोपी बंधत्व माश्रेत। जो वृक्ष लगाता हूँ सो भी न फलता है न फूलता है। अच्छा मैं दूसरा उपाय बताता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज दूसरा उपाय मत बताइए, सकल कर्म कर थक्यों गोसाई।
सारे कर्म करके देख लिया, मैं पंडित हूं, पढ़ा लिखा हूं, विवेकेन भवेत किम, मैं पुत्रम देहि बलादपि, विवेक मत बताइए, महाराज दे सकते हो तो पुत्र आप दीजिए, नहीं तो आप यहां से चले जाइए। महात्मा जी ने कहा पुत्र लेकर के करोगे क्या? हे पंडित जी, ये पुत्रों से बहुत दुख मिलता है, बड़े बड़े लोग दुखी हुए हैं। उन्होंने कथा सुनाई, अपांगम पुरा तथा संतते सगरो दुखम अपांगम पुरा तथा। सगर के 60,000 पुत्र थे, सुखी नहीं हुए, सब जल गए ऋषि के ज्वाला से। अंग का वेन नाम का पुत्र हुआ, बड़ा नालायक निकला। ऐसे पुत्र लेकर के तुम करोगे क्या? उन्होंने कहा महाराज तो क्या करूं? का तू साधु बन जा, आओ तुमको मैं मंत्र बताता हूं, दीक्षा देता हूं, तू साधु बन जा, क्योंकि साधु जीवन बहुत सुखमय जीवन है। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यासी जीवन सुख को देने वाला है, आप आइए, सब आनंद आपको मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज साधु जीवन बड़ा दुखदाई है, तुम क्या जानो साधु लोग कि क्या साधु गृहस्थ में सुख है। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही, गृहस्थ है सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। उन्होंने कहा पंडित जी ने, महाराज ये जो गृहस्थ जीवन है, पुत्र पुत्रियां नाती पोते, जब किलकारी बच्चों की आंगन में गूंजती है तो जो आनंद है वो सन्यासी क्या जाने इस आनंद को। जब चाहे तब चाय सामने आ जाता है, बना के देने वाले होते हैं, साधु को कोई देगा? खाने की इच्छा है, गरम गरम तो बनाया मिलता है। अब ये साधु सन्यासी क्या जाने, ये सुख आनंद नहीं है। आनंद जीवन तो गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, ये सरस जीवन है गृहस्थ जीवन। और ये साधु का जीवन संन्यास शुष्क एव ही, ये तो शुष्क जीवन है। महात्मा जी ने कहा बेटा मोह पड़ा हुआ है ना, जब तक के तेरे को वैराग के थप्पड़ नहीं लगेंगे तब तक के आंखें नहीं खुलने वाली। तू अभी मोह के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसीलिए कड़ुआ नीम भी मीठा लग रहा है तेरे को। जब तक के ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आएगा भरभस नहीं टूटने वाला। तू अभी चक्कर में नहीं पड़ा है, इसीलिए आनंद कह रहा है कि आनंद आता है। जिनको गृहस्थ का डंडे पड़ते हैं उनकी आंखें खुलती है। उन्होंने कहा हे पंडित जी, मैंने तेरे जीवन को विलोक लिया है, देख लिया है, मस्तिष्क की मैंने रेखा देख ली। एक जन्म कौन कहे, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक के तेरे बेटे नहीं होंगे। कहा 7 जन्म? अब तो ब्राह्मण देवता बुद्धिमान तो थे ही, चरण पकड़ लिए और महात्मा जी से कहा महात्मा जी अब तो बेटे देने पड़ेंगे। महात्मा जी ने कहा रे तेरे मस्तिष्क की रेखा देखा, एक जन्म कौन का, 7 जन्म तक के नहीं होने वाले। कहा महाराज जो 7 जन्म की बातें जान गए, आने वाली 7 जन्म तो इस जन्म में तो दे ही सकता है। अरे हमको तो कल का पता नहीं कल क्या होगा। अरे कल तो छोड़िए, अब 1 घंटे बाद क्या होना है, पीठ पीछे क्या हो रहा है सो पता नहीं है। ये तो जो त्रिकालदर्शी महात्मा है वही जान सकते हैं, और त्रिकालदर्शी तो केवल परमात्मा है। अर्थात आप परमात्मा के रूप में यहाँ पधारे हैं। 7 जन्म की बातें आप बता दिए, तो इस जन्म में बेटा तो जरूर दे सकते हैं। आप हमको पुत्र दीजिए, और अगर नहीं देंगे तो मैं मरने तो आया ही हूँ, मैं यहाँ मरने के लिए आया ही हूँ। आपके सामने में मैं अपना शरीर प्राणा त्यक्तुम यहाँ गतः, प्राण त्यागने के लिए आया हूँ, और यहीं पे मैं अपना प्राण त्याग दूंगा और नाम तेरे लगा जाऊंगा। सुसाइड पत्र बनाऊंगा, तेरे नाम लिख दूंगा कि इन्हीं के द्वारा मैं मरा हूं। और फिर क्या होगा तेरा तो सोच ले। क्यों? महात्मा जी ने सोचा बात ठीक कह रहा है, मैं साधु इसलिए बना हूं कि इसी जीवन में मुक्त हो जाऊंगा।
और मेरे कारण ये मरा तो इनके कर्म भोगने के लिए फिर जन्म लेने पड़ेंगे। और जन्म लिया फिर ब्राह्मण बना कि नहीं, ब्राह्मण भी बन गया तो वैराग्य हुआ कि नहीं, वैरागी बन के साधु बना कि नहीं, और साधु बन के परमात्मा मिले कि नहीं मिले, क्या भरोसा। और फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इस जन्म में मैं साधु बन के भगवान को प्राप्त करने के लिए चला हूं, त्रिकालदर्शी बन चुका हूं, तीनों भूत भविष्य वर्तमान जानने लगा हूं, और कहीं चक्कर में पड़ा तो फिर जाने कितने जन्म होंगे पता नहीं। इसीलिए कोई युक्ति बता करके मुक्ति पानी चाहिए। महात्मा जी ने कहा पैर छोड़, कहा नहीं छोड़ूंगा, या तो बेटा दो या तो मरूंगा। महात्मा ने कहा तेरे को बेटा के उपाय बताता हूं। कहा उपाय क्या है, तू पहले पैर तो छोड़। पैर जैसे पंडित जी ने छोड़ा, उन्हें थैले से एक फल निकाली और फल निकाल के कहा ये तेरे को देता हूं। क्योंकि साधुओं की झोली में चारों पुरुषार्थ विराजते हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये तो चार है नरक के द्वार, परंतु धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये परमात्मा को संसार की प्राप्ति तो कराते ही हैं, और अंतिम में भगवान को प्राप्त कराने वाले चार पुरुषार्थ है। ये चारों पुरुषार्थ साधुओं के थैले में सदा विराजते हैं। जब चाहे तब धर्म, जब चाहे तब अर्थ, जब चाहे तब काम, और जब चाहे तब मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। एक काम तो नरकगामी होता है, पर दूसरा काम भगवान कहते कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। हे अर्जुन, मैं काम हूँ, मेरा एक स्वरूप है, ये पाश्विक काम नहीं, भगवान को प्राप्ति कराने वाला ये सीढ़ी है, सोपान है। तो चारों पुरुषार्थ महात्मा के थैले में फल दिया। फल पंडित जी ने हाथ में ले ली, और पंडित जी ने कहा महाराज इसको खा लूं। उन्होंने कहा तेरे लिए नहीं है। जो 7 जन्म की बातें जान गए तो घर में कैसे पत्नी है सो भी तो जान गए होंगे। कहा ये फल तेरे लिए नहीं है, तेरी पत्नी खाएगी। कहा मेरी पत्नी? कहा वो भी खा लेगी, उनको भी पुत्र की चिंता है। कहा खा तो लेगी, पर मेरे कुछ शर्त नियम है। कहा क्या नियम है? कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। सत्य बोलेगी, पवित्रता से रहेगी, एक बार भोजन करेगी, रोज दान दक्षिणा देगी, 1 साल तक के अगर ऐसा काम करे तो कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः, अति निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। महात्मा जी समझ गए ये बहुत खाने वाली बहुजल्पिका है, रोज झूठ बोलती है, दान कभी देती नहीं, लड़ाई झगड़ा करती है। इसलिए नियम बता दिए, एक अगर करेगी दूसरा में फंसेगी, दूसरा करेगी तीसरा में फंसेगी, कहीं कहीं चक्कर में पड़ेगा। अब वो फल ले गए पंडित जी, पत्नी को दिया। अब पत्नी सोचने लगी ये फल कहाँ से ला लिए महात्मा जी ने। कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क करने लगी, फल खाऊंगी तो पेट बढ़ेंगे, पेट बढ़ेंगे तो भोजन कम होगा, भोजन कम होंगे तो शक्ति कम होगी, शक्ति कम होगी, कहीं चोर घुस गए तो भागूंगी कैसे, अगर प्रसव का समय आया कहीं फंस गया बच्चा तो मर जाऊंगी बिना मारे के मारे। इसलिए फल छोड़ चिंता करने लगी, क्या करूं कैसे करूं। एक दिन उनकी बहन आई, बहन भी वैसे ही थी। बहन से बताया, बहन ने कहा मेरे पुत्र होंगे तेरे को मैं दे दूंगी, तू हमको धन दे देना। शर्तें हो गई। कुछ दिन के बाद उनका बेटा हुआ, बहन की ला करके दे दिया, और जैसे बेटे को दिया उनको धन दे दिया। बहन सिखा गई कि मेरे को तो बुला लेना। कैसे बुलाऊंगी? अपने पति से झूठ बोल देना कि मेरे दूध नहीं आ रहे हैं, मेरी बहन के बेटा हो के मर गए, इसलिए बहन को बुला लो, सब काम बन जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बुला लिया उनको, कुछ दिन पालन पोषण किया, बड़े हो गए, नामकरण संस्कार का समय आया। पंडित जी बड़े खुश हुए। पंडित जी ने कहा वाह महात्मा जी बड़ी कृपा की, मेरे बेटे हो गए। उनको क्या पता, बेचारे को पोंगा पंडित थे। पत्नी क्या कर रही है कुछ पता नहीं। पत्नी कहने लगी नामकरण संस्कार तू नहीं करेगा मैं करूंगी। कहा क्यों करोगी? कहा मैंने कष्ट झेला है 10 महीना। और सही बात है, 10 महीना छुपा छुपा के रखी थी। तो कहा तू ही कर ले, दिक्कत क्या है? कहा मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम रख दिए। अब वो फल को परीक्षा के लिए एक गाय को खिला दिए थे।
3 महीना जैसे बीता, त्रिमासे निर्गतेक चाथ साधेनु शुष्वेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, 3 महीने के बाद उस गाय का भी एक बेटा हुआ। कान तो गाय के समान थे, पर दिव्य शरीर उनका कनक के समान चमकने वाला, गाय के समान कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलो गोकर्ण महाराज की। कुछ दिन हुआ, दोनों बड़े हुए, पर गोकर्ण जी तो पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी थी महाखलह। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, धुंधकारी खल हुआ, क्योंकि झूठ मूठ का पैदा किया हुआ था। असत्य बोल करके, झूठ बोल करके लाया हुआ, बड़ा नालायक निकला। पिताजी को डंडा मारने लगा, बोल कहाँ है पैसा, इतना कमाया है, लाओ अभी थोड़ा शाम का समय हो रहा है, अद्धी का समय थोड़ा दो, समय हो रहा है गलत चीज के लिए, समय हो रहा है जुआ खेलने का, पैसा निकालो। पिताजी ने सोचा, बेटा अच्छे काम करके मैंने धन कमाया है, तू गलत काम में खर्चा करता है। धुंधकारी कहता है कि तू कहाँ से कमाया, मेरा मैं नहीं जानता, मेरे को तो पैसा चाहिए, नहीं तो डंडा पड़ेगा। अब आत्मदेव को समझ में आया, महात्मा जी तभी कहते थे कि साधु बन जा, बेटा दुखदाई होता है। आज डंडा पड़ा तो समझ में आया, अब जब आंखें खुली तो आंख बंद होने का समय हो गया, क्या करें, अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेल। सोचा, महात्मा ने कहा था साधु बन जाओ, तो साधु बन करके निकल गया। मैया बज गई धुंधली। अब धुंधली से कहा, बोल मेरे पिताजी कहाँ कहाँ धन गड़ाए हैं, खोद के निकाल। कहा, बेटा तूने सब खर्चा कर दिया का, मैं नहीं जानता, तू निकालती है कि नहीं। डंडा जब पड़े तब धुंधली को समझ में आया, अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभा शुभ कृता कृतम, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कर्म किया है, वो कर्म का फल आज मेरे सामने में उपस्थित है। कुआं में कूद के मर गई, अकेला हो गया धुंधकारी। अब धुंधकारी ने 5 वेश्याएं घर में ला ली। अब तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, न बरजने वाला, न मना करने वाला। वेश्याएं ला ली। एक दिन चोरी किया राजा के यहाँ वेश्याओं के पालन करने के लिए। वेश्याओं ने सोचा कि राजा का सिपाही आएगा, इनको पकड़ के ले जाएगा, इनको फांसी होगी, पर खाने वाले को थोड़ी छोड़ेगा, फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने सोचा, इससे अच्छा है कि सिपाही के आने के पहले हम ही इसको मार डालें। अरे वेश्या वो है जो अपने पति की नहीं हुई, वो क्या किसी की होगी। उन वेश्याओं ने बांध दिया, बांध करके मारना चाहते थे। प्राण वायु मजबूत थे, दुष्टों का जल्दी प्राण नहीं छूटते, घुट घुट कर मरते हैं दुष्ट आदमी। और सज्जन व्यक्ति तो चट और पट, देखते ही देखते सज्जन निकल जाते हैं, पर दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो घुटते रहता है। लोग सोचते हैं ये कब मरे, पर मरता ही नहीं, क्योंकि प्राण वायु उनके मजबूत हो जाते हैं, जल्दी छूटता नहीं। अब उन्होंने मारना चाहा, मरे नहीं, गरम गरम अंगारे मुंह में डाल दिए, डाल करके मारा, वहीं गड़ा के भाग गए। गोकर्ण को पता चला भाई मर गया, माता पिता चले गए। उन्होंने गया श्राद्ध की, गया श्राद्ध करके घर आया। घर जैसे आया तो नए नए रूप में प्रेत दिखाई देता है। सकृन में सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत, कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी गधे के रूप में दिखाई देते थे। महात्मा जी ने सोचा ये क्या आ गया, इतना बड़ा हाथी, इतना छोटा दरवाजा कैसे आया होगा। समझ गए ये कोई प्रेत है। उन्होंने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित की, अभिमंत्रित करके छींटा मारा, क्योंकि प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। किसी के शरीर में या तो घुसता है तब बोलता है, या तो मंत्रों के द्वारा बोलता है। जैसे उन्होंने अभिमंत्रित करके छींटे मारा, वो बोलने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो, वो कहता है अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामतः। महाराज मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। कह तू प्रेत कैसे बन गया। का स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया, अपने कर्मों के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया है। कहा मैंने गया श्राद्ध किया, उनका क्या होगा। कहा भैया तू एक बार नहीं
सैकड़ों बार सत श्राद्धैर्न मुक्तिश्चेत्, एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। कहा क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जब श्राद्ध करते हो तो पिताजी के गोत्र का नाम लेते हो, बिना संकल्प के होगा नहीं। अब मैं तेरे पिताजी का गोत्र का हूं नहीं, मैं दूसरे गोत्र से आया हूं, न मेरे को गोद लिया गया है, गोदनामा का भी संकल्प होता है, अपने में मिलाया जाता है। मैं दूसरे गोत्र का, आप दूसरे गोत्र का उच्चारण करते हैं तो मेरा कैसे कल्याण हो सकता है? और आप महात्मा हैं इसीलिए माता पिता के बारे में शंका करते नहीं हैं, मेरे बारे में कभी विचार आपने किया नहीं, अगर किए होते तो ये नहीं होता, इसलिए दूसरा उपाय कीजिए। तब उन्होंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने सूर्य की उपासना बताई, सूर्य भगवान की उपासना की। भगवान सूर्य ने कहा कि हे गोकर्ण जी, इनको आप भागवत की कथा सुनाइए। और भागवत की कथा सुनाते ही जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम, ये ग्रंथि का विभेदन करने वाला है, क्योंकि जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई है। और जड़ चेतन रूपी जो अविद्या की ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि बुद्धि में स्थिति होकर के अविद्या के रूप में निवास करता है, इस अविद्या के गांठ को खुलाने वाली ये कथा है। और ये जब कथा सुनेंगे तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, ये हृदय ग्रंथि खुलेगी और हृदय ग्रंथि खुलते ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने ये भागवत की कथा सुनाई, तो उस भागवत की कथा सुनने पर उस धुंधकारी की मुक्ति हो गई। जब धुंधकारी जैसे की मुक्ति हो सकती है तो उससे तो हम लोग कुछ कम ही हैं, तो अपनी क्यों मुक्ति नहीं होगी? इसीलिए आ करके हम कथा सुने, और कथा सुन करके जय भगवान ने ये सुंदर इसी भागवत में जो प्रविष्ट हुए हैं, जो भागवत का स्वरूप है, भगवता इदम भागवतम, इस भागवत स्वरूप में रह करके बन करके उनके छत्र छाया में आ करके, ये दूसरे लोकों में नहीं है, यहीं ये उपलब्ध है। इसलिए हम उसका आनंद लें, उसकी कथा सुने और कथा सुन के अपने जीवन को धन्य करें। जो समय मिला है उस समय का हम सदुपयोग करें। इन्हीं